सभी को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी का आज एक्सपायरी भी था, जिसमें अभी आप देख रहे हैं 3:22 हो रहे हैं। 3:22 हो रहे हैं 6 फरवरी। तो यहाँ पे जो अभी सीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 23,618 सीएमपी, यानी करंट मार्केट प्राइस 23,620। और कल के वीडियो में मैंने आपको एक लेबल नीचे सपोर्ट का बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको इस तरीके से एक बॉक्स मार्क करके बता रखा था कि इसके अंदर एक सपोर्ट है 23,555 का, जो 23,550 और 555 का, जो कि नीचे की साइड ब्रेक होने पर ही इसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से यहां पे चेंज होगा, ये वाला। तो यहां पे निफ्टी ने बिल्कुल डिट्टो, देखिए आज ओपनिंग में यहां ओपन हुई थी और ओपनिंग होने के बाद बिल्कुल बाजार ने वहीं पे देखिए सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा सा इंक्रीज, यानी 70 से लेकर 80 पॉइंट वहां से निफ्टी के अंदर अप साइड का मूवमेंट एक्सपायरी की वजह से हमें देखने को मिला। और जिसके अंदर अभी आप देखेंगे 23,630 रुपए का भाव निफ्टी का यहां पे चल रहा है। तो यहां पे जो एग्रेसिव जो डिमांड एरिया था, यहां पे इसने इसको रेस्पेक्ट दिया। और देखिए, अगर कल बाजार, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, गैप डाउन वाले केस में भी और नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में भी, यदि बाजार इसके नीचे कंटिन्यू सस्टेन होके चलेगा तो बहुत ज्यादा उम्मीद है निफ्टी के अंदर अगेन आपको 23,000 तक के भी लेवल निफ्टी के अंदर दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने आपको कल, अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा होगा तो कल 2 दिन से मैंने आपको दो लेवल ऊपर और नीचे के बताए हैं। एक बताया 23,825 एज ए सप्लाई और 23,550 एज ए डिमांड। तो बाजार ने 23,825 का लो नहीं काटा। आप यहां पे देखेंगे 2 दिन हो गए बाजार को, बाजार ने कल भी नहीं काटा, कल भी बाजार टच करके नीचे आ गया था और आज भी बाजार जब 9:15 पे ओपन हुआ तो बाजार वहीं से लगभग टच करके आज भी वहीं से नीचे आ गया, यानी इस वाले सप्लाई जोन के आसपास से। तो बाजार के अंदर ये वाली रेंज आप ध्यान रखिए। अब देखिए, बाजार के अंदर मैं आपको एक रेंज बना के दिखा देता हूं। बाजार के अंदर टोटली ये वाली रेंज परफेक्ट तरीके से काम करेगी। अगर बाजार इन दोनों रेंज में से किसी एक को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे गया तो बाजार के अंदर उसी साइड का मूवमेंट आपको आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए, ये मैंने यहां पे एक रेंज बना के एक बॉक्स यहां पे बना दिया, जिसके अंदर अपर डिमांड एरिया, अपर सप्लाई एरिया हो गया 23,825 और नीचे का जो डिमांड एरिया हो गया ये वाला, ये हो गया 23,550। यानी ये कितने पॉइंट की रेंज हो गई? ये करीबन हो गई 275 पॉइंट की रेंज हो गई। यानी बाजार अगर ऊपर या नीचे कहीं भी साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगा तो आपको 300 पॉइंट का वहीं से, यानी 550 के नीचे 300 पॉइंट और 825 के ऊपर 300 पॉइंट, इस तरीके से इस बाजार का अब स्ट्रक्चर तैयार हो गया है पिछले 2 दिन से। तो बाजार के अंदर आप नजर रखें, मगर बाजार ये पक्की बात है कि ऊपर की साइड यहां पे होल्ड नहीं कर पा रहा है और बाजार 23,825 के ऊपर ही तेज होगा। अदरवाइज बाजार के अंदर हमको 23,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, मगर स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करना है, यानी 23,550 के नीचे ही बाजार के अंदर हमें माइनस की पोजीशन बनानी है नीचे के लिए। तो इस तरीके से ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की पोजीशन मैंने आपको निफ्टी की बता दी। ओवरऑल जो निफ्टी का ट्रेंड देखिए बंद हो रहा है, कल भी नेगेटिव बंद हुआ था। आप यहां पे देखेंगे ये रेड कैंडल कल की है और ये आज की रेड कैंडल है। तो कहीं ना कहीं प्राइस में वीकनेस आई है पिछले 2 दिन में। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आप ध्यान रखें और इसके अकॉर्डिंग निफ्टी के ट्रेडिंग को प्लान करें। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखिए जो स्ट्रक्चर है वो वैसे देखिए देखा जाए तो निफ्टी से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी के अंदर एक रेंज यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर बना के मैं आपको दिखा देता हूं। ये बैंक निफ्टी की रेंज है जिसके अंदर ऊपर का सप्लाई एरिया बैठेगा 50,550 और नीचे का जो डिमांड एरिया बैठेगा वो बैठेगा 50,150, यानी 400 पॉइंट की रेंज हो गई। 50,550 एज ए रेजिस्टेंस और 50,150 एज ए डिमांड एरिया यानी सपोर्ट, यानी 400 पॉइंट का। तो जब भी बाजार इस वाले रेंज को, जो मैंने येलो कलर से बॉक्स बनाया है, ब्रेक डाउन
या ब्रेकआउट करेगा तो इन दोनों लेवल में आप ये 400 पॉइंट अगर ये तोड़ेगा तो नीचे आ जाएगा, और 400 से लेकर 500 पॉइंट, और ये तोड़ेगा तो 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी के अंदर अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं, और ज्यादा कुछ है नहीं। बैंक निफ्टी का चार्ट मगर निफ्टी के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। तो हम देखेंगे कि जिस तरीके का, देखिए आज भी इसका जो प्राइस एक्शन बना वो 9:15 की पहली कैंडल के अंदर ही नेगेटिव था। तो देखते हैं कल किस तरीके का प्राइस एक्शन देता है। क्लोजिंग के बेस पे अगर मैं आपसे बात करूं तो क्लोजिंग के बेस पे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट ज्यादा ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पे जो प्रीवियस कैंडल है यानी ये वाली, इसके ऊपर ही दोनों क्लोजिंग यहां पे देखिए आ रही है। मगर बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस जो लार्ज कैंडल है, प्रीवियस लार्ज कैंडल के अंदर देखिए यहां पे इसके नीचे आ रही है। आप ये देखें, ये प्रीवियस कैंडल है लार्ज वाली, तो इसके नीचे यहां पे देखिए क्लोजिंग आ रही है निफ्टी की, मगर बैंक निफ्टी के ऊपर क्लोजिंग आ रही है। तो देखते हैं कि किस तरीके का प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करता है। मगर मैंने आपको दोनों लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बता दिए हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट आज के वीडियो में मैंने आपको दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।